दोस्तों यूएन में चाइना, रूस और नाइजीरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। इन तीनों देशों ने ईरान के पक्ष में और अमेरिका के खिलाफ वोट कर दिया है। सबसे बड़ी बात, ये वोटिंग ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के अमेरिका के एक प्रस्ताव से जुड़ी हुई है और ठीक उसी दिन इस प्रस्ताव को पास किया जाता है जब ईरान और अमेरिका ने जबरदस्त एक दूसरे पर हमले किए हैं। लेकिन इन हमलों के बाद भी चाइना, रशिया और नाइजीरिया ईरान के साथ खड़े हैं और नाइजीरिया इसमें शामिल हुआ है। एक और ये भी बड़ी बात है, असल में संयुक्त राष्ट्र यूएन के परमाणु निगरानी निकाय के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बुधवार को अमेरिका का समर्थित एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें ईरान को अपने बचे हुए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की घोषणा करने और निरीक्षकों को इसकी पुष्टि करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अमेरिका की मांग ये थी कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है, इसकी पूरी सटीक जानकारी वो आईएईए बोर्ड को दे दे। इसको लेकर के यूएन के परमाणु निगरानी निकाय के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अमेरिका समर्थित इस प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन इसमें वोटिंग 3 देशों ने अमेरिका के खिलाफ करी है। बड़ी बात यह है कि बाकी के जितने भी देश थे वो अमेरिका के सपोर्ट में रहे, लेकिन 3 देश जिन्होंने ईरान के पक्ष में वोट किया है, अमेरिका के खिलाफ वोट किया है। इसमें चाइना, रूस और नाइजीरिया, ये तीनों शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और अमेरिका के हमलों के बीच इस प्रस्ताव को रखा गया। असल में बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच हमले तेज हो गए हैं, जो कि अब तक हो रहे हैं। पिछले साल जून के हमलों की अगर बात कर ली जाए तो इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरानी यूरेनियम संवर्धन संयंत्र जो थे वो नष्ट हो गए या फिर बुरी तरीके से डैमेज हो गए, ये माना जाता है। लेकिन अभी भी ये खबरें हैं कि ईरान द्वारा उनका जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो सेफ है और इतना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उनके पास कि हथियार ग्रेड के लेवल तक का है, यानी कि उससे बहुत ही आसानी से वो न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों को बना सकते हैं। और ये जो 2025 में हमले हुए थे उसमें बच गया है। इसको लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में बात फंसी हुई है। ईरान और अमेरिका के समझौते की एक सबसे बड़ी कड़ी ये भी है जिसमें कहा जाता है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना जितना भी हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जाते हैं वो या तो ईरान अमेरिका को सौंप दे या फिर उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दे। लेकिन ईरान अभी इसको लेकर के तैयार नहीं है और ईरान ने साफ तौर पर इस बात को कहा है, क्लियरली स्टैंड लेकर कहा है कि वो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। साथ ही अमेरिका की एक मांग ये भी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिच्ड करने का जो प्रोसेस है वो 20 साल तक के लिए रोक देगा। पहले तो उन्होंने कहा कि जितना आपके पास यूरेनियम है एनरिच्ड जिससे बहुत आसानी से हथियार बनाए जा सकते हैं वो आप सौंप दे या उसको नष्ट कर दे आईएईए की निगरानी में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में। और इसके अलावा 20 साल तक के लिए आप यूरेनियम को एनरिच्ड भी नहीं करेंगे, यानी कि आप उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट में काफी समय भी लगता है। और इसलिए अमेरिका और इजराइल के बीच में भी ये बात फंसी हुई है कि वो दोनों ही ये देश चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए और हमले भी इसी को लेकर के शुरू हुए थे। अब इसी को लेकर के जो प्रस्ताव पास हुआ इसमें यह कहा गया, मांग करी गई कि आईएईए जो बोर्ड है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, वो ईरान में कितना न्यूक्लियर है, कितना एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको लेकर के एक रिपोर्ट वो उसको ईरान की ओर से उसको देनी चाहिए कि उनके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है और क्या क्या उनकी प्रोसेसिंग है। लेकिन इसके खिलाफ चाइना, रशिया, नाइजीरिया, ये 3 देश हैं कि इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए हम लोग के बीच में। अब आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास कुल लगभग 11 टन यानी कि 22,000 पाउंड से ज्यादा संवर्धित हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है। 60% संवर्धित यूरेनियम है, लगभग 450 किलोग्राम। और ये परमाणु हथियार बनाने यानी कि 90% जब हो जाता है हाईली एनरिच्ड तो उससे बहुत आसानी से न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकते हैं और इसके बहुत ही करीब अब पहुंच चुका है इनका एनरिच्ड यूरेनियम। लेकिन कई सालों से रिपोर्ट नहीं निकाली गई है कि आखिर अब ईरान के पास कितना यूरेनियम है। ये जो 60% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की रिपोर्ट है ये काफी वक्त पुरानी है, हमलों के बाद से अब तक कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। साथ ही ईरान ने भी अभी तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के उस सामग्री के बारे में सूचित नहीं किया, ना ही आईएईए के निरीक्षकों को बमबारी वाले इलाकों पर वापस जाकर टेस्ट करने की परमिशन दी गई है। अमेरिका ने
यूएन में इस प्रस्ताव के लिए दबाव बनाया, लेकिन ईरान ने इसको सैन्य आक्रामकता को छिपाने का प्रयास बताया, क्योंकि निरीक्षकों को हमलों से पहले वहां जाने की अनुमति थी और यह प्रस्ताव हमले के बाद हुआ। यानी कि ईरान इस चीज के लिए रेडी भी हो सकता था, लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया, जब एक लकीर खिंच गई, उसके बाद ईरान ने इसको लेकर के कोई भी अपनी आगे चीजों को नहीं बढ़ाया। बंद कमरे में जो यूएन में मीटिंग हुई, जहां पर इस प्रस्ताव को रखा गया, वहां राजनयिकों का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रस्तुत ये जो प्रस्ताव है, इसके पक्ष में 21 वोट हुए और 3 जो वोट हुए वो विरोध में हुए। 10 मत जो थे, यानी कि 10 जो वोट थे वो अनुपस्थित, यानी कि वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, इसकी वजह से ये पारित हो गया। और विरोध करने वाले जो देश हैं उसमें रशिया है, चाइना है, नाइजीरिया था। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा मतदान से पहले कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर इजरायली शासन और अमेरिका के हमलों ने सत्यापन गतिविधियों को रोक दिया है और एजेंसी के निरीक्षकों को सुरक्षा कारणों से ईरान छोड़ने के लिए मजबूर किया है। गरीबाबादी ने आगे कहा कि अब अमेरिका अपने अवैध हमले के परिणाम को ईरान के खिलाफ एक मामले में बदलने की कोशिश कर रहा है और आईएईए में ईरान के मिशन ने बोर्ड को आगे के रास्ते पर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ईरान अपने खिलाफ प्रस्तावों से नाराज रहता है और पहले के प्रस्ताव का जवाब उसने या तो अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ाकर दिया है या फिर आईएईए के साथ सहयोग कम करके दिया है। प्रस्ताव में कहा गया कि ईरान को एजेंसी को परमाणु सामग्री भंडार की पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए और आईएईए को इसकी पुष्टि करने के लिए आवश्यक पहुंच बिना देरी के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि इस प्रस्ताव का एक फुली जो मोटिव है वो ये है कि आईएईए जाए, ईरान के पास कितना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है इसको टेस्ट करे, वो क्या उनकी प्रोसेसिंग है, इसको एक लेकर रिपोर्ट तैयार करे कि अब एग्जैक्टली अब उनके पास कितना है। अब ईरान का स्टैंड ये है कि अमेरिका ने पहले खुद हमला किया ईरान के ऊपर 28 फरवरी, जब ये हमले की शुरुआत हुई थी आज से 60 दिन से पहले। तब पहले तो ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया, इसके बाद जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करी तो अब अमेरिका इसको प्रेशराइज कर रहा है, अमेरिका प्रेशर बनाना चाह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेगा तो इससे बाकी देशों को खतरा होगा। लेकिन ऐसा अभी कभी भी खुलकर ये सामने नहीं आया कि क्या वाकई ईरान न्यूक्लियर हथियार बना भी रहा है। केवल एक अंदेशे में ये हमले की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब जो है इस प्रस्ताव के खिलाफ चाइना, रशिया और नाइजीरिया आ गए हैं और बड़ी बात यह है कि रूस और चाइना ये दोनों देश ऐसे हैं जो ईरान के यूरेनियम को रख भी सकते हैं। रूस ईरान के यूरेनियम को रखने के लिए तैयार है। कुछ वक्त पहले की खबर है कि रशिया ईरान का यूरेनियम ले सकता है और रशिया ने खुद कहा है कि हम ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखने को तैयार है। इसके अलावा चाइना भी इसमें एक है, चाइना भी ईरान के यूरेनियम को रखने को तैयार है। अल अरेबिया सूत्रों के अकॉर्डिंग ईरान चाइना को अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्थानांतरित भी करना चाहता है और साथ ही ये वादा भी करता है कि वो इसको अमेरिका को नहीं सौंपेगा। यानी कि चाइना, ईरान और रशिया और अब नाइजीरिया, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा है। रशिया और चाइना पहले से ही ईरान के साथ स्टैंड में रहे हैं हमलों के वक्त भी, चाहे वो डिप्लोमेटिक मदद हो, चाहे वो किसी और तरीके से मदद हो। खबरें यहाँ तक भी आती थी कि इन देशों ने ईरान को हथियार भी मुहैया कराए हैं और उसके बाद ये खबर आई कि ये दोनों ही देश ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को रखने को तैयार है और ये दोनों देश ईरान के मित्र देश में आते हैं। और अब इन देशों ने एक साथ अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया है, जो कि ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के टेस्ट को लेकर के पेश किया गया था। यानी कि रशिया और चाइना ईरान के साथ क्लियरली खड़े हुए हैं अमेरिका के प्रस्ताव के खिलाफ। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।